हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास 12th, एज यू नो वी आर डूइंग द सम स्पेशल इंटीग्रल्स एंड टिपिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम। आपने देखा होगा कि अभी तक जो भी हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं कैसे कैसे उनका यूज़ हो रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। लीनियर ऊपर है, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं और भी कई तरह की फॉर्म्स आपने देखी हैं। उसी को प्रोसीड करते हुए उन्हीं स्पेशल इंटीग्रल्स का फिर से यूज़ होने वाला है। बट आपको पता है कि जैसे कि हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, हमें उसको कन्वर्ट करके उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ फॉर्म्स लिखी हुई हैं, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको। सबका एक से दूसरे से रिलेशन है, ठीक है। सीधा सा पॉइंट है, एक ही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। एक समझ गए, सब समझ गए। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म सबसे पहले लिखा हुआ 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। यहाँ स्क्वायर की फॉर्म है, ओके। यहाँ साइन भी है, कॉस भी है। यहाँ देखिए a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं आप कहोगे। अरे स्टूडेंट्स, a के साथ इंटू में 1 अगर मैं लगा दूँ तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स को अलग लिख दीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म्स को अलग लिख दीजिए। समझ में आ गई बात। तीसरे टाइप a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी इसी को फॉलो कर रही है फर्स्ट कोई। यहाँ पर आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स नहीं है तो उसमें परेशान नहीं होना है। तो a इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज x। तो a इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और वहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स को अलग कर लेंगे और साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स को अलग कर लेंगे। इसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो तो बहुत आसान है, एक बार समझ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, a sin x प्लस बी cos x होल स्क्वायर। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू द स्क्वायर, स्क्वायर को सॉल्व करना है। a sin स्क्वायर प्लस बी cos स्क्वायर प्लस 2ab sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, ओके ठीक। यहाँ देखिए cos स्क्वायर भी है, sin स्क्वायर भी है, कांस्टेंट भी है। तो दिस कांस्टेंट फॉलो द सेम रूल लाइक सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इस c को क्या करोगे आप, c को क्या लिखोगे, c इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो c अंदर जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स को अलग करना है, कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म्स को अलग करना है। फिर क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सभी स्क्वायर की फॉर्म में था। द सेम रूल फॉलोड बाय विदाउट स्क्वायर। देखिए लेकिन इनमें क्या होगा यार, स्क्वायर तो है नहीं। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले याद हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में, अगर आपको याद हो मल्टीपल एंगल्स, साइन 2a साइन 2 थीटा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। याद करो यार मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला, तो वो यहाँ यूज होने वाला है साइन एक्स में भी और कॉस एक्स में भी, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट है ऑफ कोर्स a इंटू 1, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि cos x को आप मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। cos x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद है आपको, टेंजेंट की फॉर्म में। मैं आपको याद दिलाऊं, चलो देखो, दो फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ साइन 2a 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक। और एक लिख रहा हूँ cos 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। आई होप आपको कुछ याद आने वाला है। यहाँ 2a था तो उसका हाफ यहाँ a है, ठीक है। अगर यहाँ a होगा तो उसका हाफ यहाँ a अपॉन 2 हो जाएगा, सिंपल। समझ रहे हो ना, 2a का हाफ a, और अगर यहाँ a हुआ तो यहाँ पर a अपॉन 2, मल्टीपल है ना, हाफ एंगल। इन दोनों का मेजर यूज होने वाला है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस थर्ड फॉर्म में, और फिर आपकी कौन सी है, फोर्थ। इन चारों में यूज होगा इसका, सिर्फ उसका यूज होगा, देखना क्वेश्चन इजीली हो जाएगा फटाफट। नेक्स्ट, ये फॉर्म है। इन दोनों फॉर्म्स को मैं क्वेश्चंस के बलबूते आपको समझाऊंगा और आपको तब समझ में आएगा, ठीक। पीछे आपने एक फॉर्म पढ़ा था कि ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन कह रहा हूँ यार, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर को क्या पुट किया गया था, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और देखा था उस क्वेश्चन की हेल्प से a और b कैसे फाइंड आउट किया गया था। द सेम प्रोसीजर विल अप्लाई हेयर इन दीज टू फॉर्म। So I will just discuss, I will just verify, I will just justify these two results with the help of example. So let's proceed the questions related to all the other form and then these two form. Let's have a look.
Students, look at the first question in the form of first, second, third, fourth and fifth form. पांचों फॉर्म के बिहाफ पे क्वेश्चन ये है और फिर मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और भी आपको बताऊंगा, तो पैनिक नहीं होना है। कैसे है ध्यान से देखिए। dx upon 4 cos square x plus sin square x. Okay, this is a complete form. So divide numerator and denominator. The procedure to solve this question right now: divide numerator and denominator by cos square x. Okay. So what we get here? We get here 1 upon cos square x, that is secant square x. यहाँ 4 आ जाएगा प्लस 9 into sin square x upon cos square x, that become tangent square x. Okay. Right now secant square x dx upon 4 plus 9 tan square x. करना क्या है? tan x को z पुट करना है। z पुट करेंगे, डेरिवेटिव आएगा secant square x dx. यही तो क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव मिल जाता है। तो you have to just search out again. The same question is there. The which one is function, which one is derivative. So it become easy to you. Okay. This become dz upon 4 plus 9z square, and that's easy right now. Just follow the rule. That is coefficient of z square should be 1. Just follow the rule of special integral. Okay. So 9 is there. Common 9. Take 9 common. बाहर आएगा 1 upon 9. That become 4 over 9 plus z square. Z square 4 by 9 can be written as 2 by 3 whole square. Which integral is formed here? That is dx upon x square plus a square, and that is integration is equal to 1 upon a tan inverse x upon a. So what is x here? Z. What is a here? 2 upon 3 tan inverse x upon a plus c. Solved it. 1 by 6 tan inverse 3z by 2 plus c, and don't forget to put the value z, that is tangent x. So this is an answer behalf of this question. Just proceed with the other. Okay students, just look at this question. That is sin 2x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. We have to integrate it. तो अब यहाँ पर ये तो फॉर्म बन ही नहीं रही, वहाँ तो स्क्वायर की फॉर्म आ रही है और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, रूल तो फॉलो करते हैं भाई। sin 2x can be written as 2 sin x cos x. Of course angle is x and x is there. This is 2x converted into x. 2 sin x into cos x. And the highest power of denominator, that is 4. Degree is 4, na? That's sin and cos. So divide by cos raised to 4x on the numerator and denominator. Divide numerator and denominator by cos raised to 4x. तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं cos के 4x को न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो एक cos तो कैंसिल हो जाएगा। कितने cos बचेंगे? sin x के नीचे cos क्यूब x. ओके, 2 sin x cos x इज डिवाइड बाय cos 4x. एक cos कैंसिल हो गया, cos क्यूब x हो गया। cos क्यूब x को लिख सकते हैं cos x इंटू cos स्क्वायर x, एंड दैट बिकम एक sin अपॉन cos हो जाएगा tan x और एक cos स्क्वायर हो जाएगा secant स्क्वायर x. दिस इज द रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज़्ड टू पावर 4x. नीचे क्या आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर टेंजेंट के 4x आने वाला है, प्लस में 1 आने वाला है, वही मैंने किया। जो स्पेशल इंटीग्रल्स थे उनमें आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, सारा प्योर क्वाड्रेटिक था ना। यहाँ टेंजेंट 4 है, व्हाट वी हैव टू डू? सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x secant square x dx. Tangent 4x can be written as tan square x whole square plus 1. But students, you know very well the special integral have algebraic form always. So it means you have to convert them in algebraic. For this you have to substitute them. So tan square x को z पुट किया गया, डेरिवेटिव ऑफ इट आपको 2 आगे आएगा, 2 tan x का secant square x dx equal to dz. So what we get? Look at this. This become dz upon z square plus 1, because we have put tan square x is z only. Okay ना? तो dz upon z square plus 1, simple tan inverse z plus 1, and z की वैल्यू क्या है? tan square x, tan inverse of tan square x plus 1. See? Okay. So this is about the second question. Just proceed another question. Okay students, just look at the another problem. This type will follow this form, this and this all together. How? आप देख रहे हैं चारों में इसमें कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ कांस्टेंट है तब भी कोई बात नहीं, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ सब साइन है तो वहाँ कॉस था, इसमें साइन भी है कॉस भी और कांस्टेंट भी है। रूल वही लगेगा क्या? dx upon 3 plus 2 sin x plus cos x is there. Okay. We have to apply the multiple angles formula. Yes. चाहे केवल sin x हो या केवल cos x हो या sin और cos दोनों हो, ठीक है,
कांस्टेंट हो या ना हो। तो करना क्या है, ऊपर dx ही होना चाहिए, यस यू हैव टू चेक आउट dx अपॉन 3 + 2, लेट्स लुक एट द sin x, दैट इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 + tan square x by 2, यस। नेक्स्ट cos x, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला 1 - tan square x by 2 upon 1 + tan square x by 2, and then now simplify it. The LCM will be 1 + tan square x by 2, LCM आएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो LCM आया वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, and that become 1 + tan square x by 2 into dx, और नीचे जो 1 + tan square x by 2 LCM आया 3 के पास तो जाएगा ना, 3 into 3 + 3 tan square x by 2 plus 2 to the 4 tan x by 2 plus 1 - tan square x by 2. That's going on. Now simplify it. 1 + tan square theta secant square theta, theta is x by 2 upon 3 tan square x by 2 minus tan square x by 2 become 2 tan square x by 2. Yes. Next plus 4 tan x by 2. Next plus 3 plus 1 become 4. Sorry. Plus 3 plus 1 become 4. यहां से थोड़ा गड़बड़ शुरू हो जाता है। So +3 + 1 become 4, okay, and now look at this. This form says that quadratic polynomial, but this is in trigonometric form, and we have the quadratic polynomial in algebraic form. Just look at this, डेरिवेटिव मिल रहा है भाई, यहाँ से साफ साफ मिलेगा आपको। tan x by 2 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x by 2 होता है, सेकेंड स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 also. So put tan x by 2 is equal to z, get the derivative of it. अब जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेंजेंट का तो करते हैं सेकेंड स्क्वायर x by 2, फिर x by 2 का नहीं करते, वो भाई 1 by 2 भी करना है भाई, नहीं तो एक नंबर यहाँ से कट जाएगा, नंबर कटना शुरू हो जाएगा। बी केयरफुल, ध्यान से करना है, ओके। तो सेकेंड स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 dx equal to dz. These two go there, twice of dz. What we get, secant square x by 2 dx equal to twice of dz, secant square x by 2 dx equal to twice of dz upon 2z square plus 4z plus 4, 2z square plus 4z plus 4, okay. What is common right now, 2 is common, ऊपर से 2 से 2 cancel, dz upon z square plus 2z plus 2. Now this become a quadratic polynomial, and you know तो quadratic polynomials को कैसे आप method of completing a square से solve करते हो। The coefficient of z square is already 1, so there is no need, just look at the coefficient of z, तो उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, 2z है तो उसका हाफ 1 और 1 ऐड होगा, तो दिस बिकम परफेक्ट स्क्वायर, z + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस बिकम एन आइडेंटिटी, दैट इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दैट इज tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, what we get, tan inverse of 10x plus 1 plus c. Okay students, so this is behalf of this form, and just proceed now with these two form, last two forms के बारे में मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बारे में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट कम टू द प्रॉब्लम, दिस फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, व्हाट इज दिस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म में खासियत ये रहेगी, नीचे आपको साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर आपको सिर्फ साइन मिले या सिर्फ कॉस मिले या साइन और कॉस दोनों मिले, तीनों में यही मेथड फॉर्म अप्लाई होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 4 sin x plus 5 cos x अपॉन 5 sin x plus 4 cos x, इसकी खासियत क्या रहेगी, कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, डोंट से कि साइन से साइन कैंसिल हो जाए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो करना क्या इस फॉर्म के लिए, जो न्यूमिनेटर है, ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा कि अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है तो न्यूमिनेटर को पुट करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने, न्यूमिनेटर को पुट करना है ये इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, मतलब b के साथ डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। क्यों सर, देखिए अब 4 sin x plus 5 cos x इज गोइंग ऑन, ध्यान से देखिएगा, इसको एज इट इज मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, यस, इज इक्वल टू डेरिवेटिव बोल रहे तो डेरिवेटिव किया, sin x का cos x हो गया, cos x का माइनस sin x हो गया, a चल रहा है, प्लस b इंटू 5 sin x plus 4 cos x, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव करने का फायदा क्या हुआ और b के साथ इंटू लिखने का क्या फायदा हुआ, कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, ओके। तो इससे क्या हुआ,
साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, इक्वल टू इस साइड साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, इस साइड साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बताइए। तो सीधा सा पॉइंट स्टूडेंट्स, करना क्या है, ए को अंदर ले जाइए, 5a cos x, ए को अंदर ले जाइए -4a sin x, बी को अंदर ले जाइए 5b sin x और बी को अंदर ले जाइए 4b cos x। तो जब दोनों साइड कंपेयर किया गया कि sin x का कोफिशिएंट क्या आएगा, cos x का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ sin x का कोफिशिएंट 4 है, 4 इक्वल टू उस साइड sin x का कोफिशिएंट आ रहा है -4a प्लस 5b, ओके। और नीचे cos x का कोफिशिएंट 5 है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमने लिया 5a प्लस 4b। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है 9/41, 40/41। करना क्या है, ऑफ कोर्स इसका यूज होगा, इन दोनों वैल्यूज का यूज करना है इसी इक्वेशन में जहां पर आपने डेरिवेटिव कर दिया था, a इंटू में डेरिवेटिव किया था ना डिनोमिनेटर का। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि जो a और b की वैल्यू आई है उसको वापस पुट करना है यहाँ पर, तो कंपेयर करने का फायदा यही हुआ, ठीक है। तो a और b की वैल्यू को पुट कर दिया गया, 4 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू a के लिए 9/41 है, 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 40/41 है, 5 sin x प्लस 4 cos x पुट कर दिया। ध्यान से देख रहे हो कि कैसे इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में हमने a और b की वैल्यू को यूज किया, ठीक है। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ओके ओके जी। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जब इसको वापस सॉल्व करने लगे तो यही आएगा, तो सॉल्व थोड़ी करना है, लिखना तो इसको ऐसे है। इसका फायदा क्या हुआ, अब 4 sin x 5 cos x कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए जहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है कि 4 sin x 5 cos x को जब मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको कहाँ लिखूंगा, इसको लिखूंगा क्वेश्चन में, लिख दिया। इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी, तो इंटीग्रेशन क्या बना 9/41 दिस वन प्लस 40/41 दिस वन अपॉन जी, हो गया। और अब सेपरेट कर दीजिए, 5 sin x 4 cos x इसके नीचे अलग जाएगा, प्लस 5 sin x 4 cos इसके नीचे जब जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बना 9/41, 5 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5 sin x 4 cos x प्लस 40/41, यहाँ बचा 1। अब एक बात बताइए, ये जो फॉर्म आ रही है, ये फॉर्म कैसी है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो लॉग फंक्शन होता है, याद है आपको, फॉर्म याद दे रहा हूँ आपको, f डैश x अपॉन f का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ f, ओके। तो यहाँ क्या हुआ, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव देख लो ना यार, फंक्शन 5 sin x प्लस 4 cos इसका डेरिवेटिव करके देखो, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो एज इट इज कोफिशिएंट भी सेम है। तो 9/41 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस 40/41, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, दैट्स आंसर। मैंने रीजन भी लिखा हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बशर्ते अब जो सेकंड फॉर्म है ना, जिसमें अगर कॉस और साइन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो उसका क्या करोगे, उस कांस्टेंट की फॉर्म के लिए एक क्वेश्चंस और है, ध्यान से पढ़िएगा, तरीके से कीजिएगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। लेट्स लुक, सो लुक एट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ दिस फॉर्म हैज, लुक एट दैट फॉर्म, कांस्टेंट इज एडेड इन द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ भी क्या है, 5 cos x या sin x नहीं है, कोई बात नहीं, बट कांस्टेंट तो ऐड है, और यहाँ नीचे भी कांस्टेंट ऐड है, तो इसी की वजह से फॉर्म बदल जाती है। और इसमें क्या हो जाता है कि न्यूमरेटर को पुट करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर एज प्रीवियस वी डन, बट अनदर पॉइंट दैट इज प्लस c ऑल्सो वी हैव टू डू दिस, ओके। तो इसमें कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा कांस्टेंट की वजह से। तो यहाँ 3 अननोन्स हो गए, a, b एंड c, so we have to find out। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द डेरिवेटिव ऑफ इट, डेरिवेटिव किया a इंटू डेरिवेटिव किया -2 sin x प्लस cos x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है प्लस c, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट वन इज आवर दिस इक्वेशन। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, फॉर दिस कंपेयर द कोफिशिएंट्स। सो हाउ कैन यू कंपेयर द कोफिशिएंट्स राइट नाउ, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट टर्म ऑल्सो, द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो एडेड, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो अब देखिए सबसे पहले sin x का कोफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड में sin x नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ कोर्स 0 होगा, 0 इक्वल टू a गेट इनसाइड, sin x का कोफिशिएंट -2 है, प्लस b का कोफिशिएंट अंदर sin x आएगा, तो -2a प्लस b,
द कोफिशिएंट ऑफ cos x that is 5 into the left hand side equal to a get inside a plus 2b. So this is the coefficient of cos x. Third, constant term. Left hand side of the constant term is 6 and the right hand side has 3b plus c. Or 3 get inside to 3b plus c. Compare these three and get the result a, b, c. And I hope you will do this. a, b, c की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पुट करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बट एक टर्म और ऐड हो जाएगी और इंटीग्रेशन आपको करना होगा अच्छे से, ध्यान से देख लीजिएगा कौन सी टाइप है, हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू विल डू with yourself and do your best and do the practice more and more. We will discuss our next topic, that is integration by parts, in the next lecture. तो इसका मतलब अभी तक सब्स्टिट्यूशंस चल रहा था, उसकी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही थी, काफ़ी सारे लेक्चर्स बन चुके हैं इसके बिहाफ पर. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ध्यान से कीजिएगा, समझ कर करना है, तब तक इनकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करनी है. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.